Good morning, student. This lecture is for MCOM first semester, subject marketing management. In earlier lecture, we will discuss the difficulties faced for marketing research, and in this lecture, we have to discuss the process of marketing research. Process of marketing research. So there are 5 steps involved in the process of marketing research. So we will write to step by step. We doesn't jumble the steps because it is the process of marketing research. ये marketing research की process रहने की वजह से जो भी points दिए हैं वो उसी सीक्वेंस में आएंगे, क्योंकि वो एक प्रोसेस है, वो स्टेप्स है. ऐसा नहीं होगा कि पहले पहला पॉइंट आपको याद आ गया, आपने पहला लिख लिया, फिर तीसरा याद आ गया, तीसरा लिख लिया. ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इट इज कॉल्ड एज द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च. सो इट शुड बी राइट इन स्टेप बाय स्टेप. सो फर्स्ट one is defining a problem. Here we will the process of marketing research. In process of marketing research, we will discuss the first point, the defining a problem. That means first we have to define the problem. Which types of problem is this? सबसे पहले, जब तक हमने इसके पहले हमने डिस्कस किया, जब हमने मार्केटिंग रिसर्च स्टार्ट किया था, हमने तभी डिस्कस किया था कि जब तक प्रॉब्लम नहीं है तब तक हम कोई रिसर्च नहीं कर सकते. अब प्रॉब्लम, मार्केटिंग रिसर्च में प्रॉब्लम किस प्रकार का रहेगा? प्रॉब्लम ये हो सकता है कि आपका सेल्स नहीं हो रहा है, ये एक प्रॉब्लम है, या सेल्स बढ़ाना है, ये एक प्रॉब्लम है, या ये भी हो सकता है कि सेल अफेक्ट हो गया है, यानी पहले बहुत ज़्यादा सेल होता था लेकिन अब कम प्रोडक्ट सेल हो रहा है, ये भी एक प्रॉब्लम है. या फिर इफ़ यू वांट टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट इन मार्केट, एट दैट टाइम यू हैव टू कलेक्ट द रिसर्च वर्क. यानी जब कुछ तो भी प्रॉब्लम चाहिए कि आप जब रिसर्च करेंगे तो कुछ तो भी प्रॉब्लम, तो ये एक प्रॉब्लम हो गया. सपोज आपको नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है और आपके प्रोडक्ट को यू हैव टू फाइंड आउट द रिस्पॉन्सेस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एट दैट टाइम यू हैव टू टेक अ मार्केट रिसर्च. तो ये प्रॉब्लम हो गया है कि हमको एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है और उसके रिस्पॉन्सेस देखने हैं पहले, प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले, कि सही में वो प्रोडक्ट बेचा जाएगा कि नहीं बेचा जाएगा. तो ये एक प्रॉब्लम हो गया है. अब वो प्रॉब्लम को हम अच्छे से डिफाइन करेंगे कि किस प्रकार का प्रोडक्ट लॉन्च करना है, एक ही प्रोडक्ट लॉन्च करना है कि वो प्रोडक्ट की लाइन लॉन्च करना है, ये हो गया एक. या फिर ये भी हो सकता है कि हमारा सेल्स नहीं हो रहा या सेल्स हमारा कम हो रहा, सेल्स कम हो रहा, ये एक प्रॉब्लम है. ठीक है. अब वो प्रॉब्लम को जब हम डिफाइन करेंगे तब हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारा प्रोडक्ट अगर ऑल ओवर इंडिया बेचा जा रहा है तो कौन से रीजन में या कौन से स्टेट में उसका सेल्स कम हो रहा है, फिर उसके लिए क्या एफर्ट्स लेना है. हम क्या करेंगे, जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को ब्रॉड तरीके से जो है वो डिस्कस करेंगे, और वो डिस्कस करने के बाद ही कोई ठोस उपाय उसके लिए सोचेंगे. तो फर्स्ट थिंग इज डिफाइनिंग द प्रॉब्लम. दैट मीन्स देयर इज अ नीड्स ऑफ प्रॉब्लम. अनलेस एंड until the problem is not there, we can't find the solution, we can't take the research work. So problem should be there. This is the first step, defining a problem. Second one is डिजाइनिंग द रिसर्च. डिजाइनिंग द रिसर्च मीन्स अब जो प्रॉब्लम, यू हैव टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम. अब वो जो प्रॉब्लम आपने फाइंड आउट किया है उसके लिए कौन सा डिजाइन रिसर्च, यानी किस प्रकार का आप रिसर्च करना चाहेंगे. देर आर नंबर्स ऑफ रिसर्च टाइप्स इज अवेलेबल. सो उसमें का कौन सा जो डिज़ाइन है आपके रिसर्च के लिए सूट करेगा, इसमें आप तय करेंगे कि आपका जो प्रॉब्लम है, जो भी मार्केटिंग आपका प्रॉब्लम है, तो उसके लिए किस प्रकार का डिज़ाइन आप सेट करते हो. डिज़ाइन मीन्स टाइप, अलग अलग टाइप्स है. अब ये काय पे डिपेंड है कि आप पर, आपके पास कितना समय है, आपके पास कितने रिसोर्सेस है, कितने पर्सोनल है, कितने मैनेजर्स है उसको इम्प्लीमेंट करने वाले, आपके पास कितना टाइम है. इस पर ये निर्भर करता है कि आप किस प्रकार का उसका डिज़ाइन चूज आप करेंगे. उसके बाद में नंबर 3 जो है कलेक्शन ऑफ डाटा. आपको बहुत सारा, यू हैव टू कलेक्टेड लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम दी कस्टमर और रिस्पोंडेंट, जिनसे भी आपको इन्फॉर्मेशन लेना है उनसे, आप बहुत सारे लोगों से आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेंगी. तो इन्फॉर्मेशन कलेक्शन में देर आर 2 टाइप्स ऑफ डाटा, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा. अब जनरली जो है प्राइमरी डाटा ज़्यादा रिलायबल रहता है. प्राइमरी डाटा मीन्स आप खुद जाके आप वो पर्टिकुलर रिस्पोंडेंट से आप पूछ रहे हैं, विच इज़ कॉल्ड एज द प्राइमरी डाटा.
कि आप खुद जाके खुद इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। सेकेंडरी डाटा मीन्स किसी ने कुछ अलग पर्पस के लिए इस्तेमाल किए हुए डाटा आप खुद ले रहे हैं। जैसे किसी ने बुक्स पब्लिश किया है, मैगजीन पब्लिश किया है, जर्नल पब्लिश किया है, कोई बुलेटिन है, रिजर्व बैंक के बुलेटिन है, और कौन से सोसाइटी की है, कंपनी के बुलेटिन है, जो ऑलरेडी छपे हुए हैं, उसमें से अगर आप डाटा ले रहे हैं, विच इज कॉल्ड एज दी सेकेंडरी डाटा। तो आपको किस प्रकार का डेटा चाहिए, प्राइमरी डेटा चाहिए, सेकेंडरी डाटा चाहिए, वो किस पर निर्भर करता है कि आपका प्रॉब्लम किस टाइप का है और आपके पास कितना समय है, आपके पास कितना फंड है, इस पर निर्भर करता है। लेकिन जनरली जो है वो मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी सर्वेज होते हैं वो एक्चुअल जो है वो प्राइमरी डाटा का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, बिकॉज दे आर मोर रिलायबल, क्योंकि आपने खुद जाके वो रिस्पॉन्सेस कलेक्ट किए हुए रहते हैं। सो एज कम्पेयर टू सेकेंडरी डाटा, दी प्राइमरी डाटा इज रिलायबल। तो मार्केटिंग रिसर्च में जो डेटा कलेक्ट होता है तो वो जनरली जो है वो प्राइमरी डेटा होता है। कंपनी कई सारे पर्सोनल अपॉइंट करती है अलग अलग एरिया के हिसाब से, जोन के हिसाब से, रीजन के हिसाब से, और उनको वो टास्क देती है, उनको टाइम बाउंड टास्क देते हैं कि वो जो है वो वहाँ से वो पर्टिकुलर समय में उतने रिस्पॉन्सेज वो पर्टिकुलर लोगों से मिलके उनको लाना पड़ता है। अभी तो आज के डेट में तो बहुत आसान हो गया है कि इन्फॉर्मेशन हम घर बैठे भी कलेक्ट कर सकते हैं। गूगल फॉर्म अगर दिया तो गूगल फॉर्म के थ्रू भी हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें इंटरेक्शन उतना नहीं होता। अगर आप पर्सनली जाते हैं तो ज़्यादा इंटरेक्शन होता है और यू हैव टू कलेक्ट द लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पब्लिक। सो दिस इज कॉल्ड एज द कलेक्शन ऑफ डेटा। नंबर 4 इज इंटरप्रिटेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स। मतलब यहाँ तक आपके पास जो है बहुत सारा डेटा आ गया, अब वो डेटा आने के बाद में आप उसको इंटरप्रिट कर रहे हैं। रिसर्च फाइंडिंग, आपके रिसर्च के हिसाब से जो भी डेटा आया है उसको आप इंटरप्रिट कर रहे हैं। मतलब आप उसके टेबल्स जो है या ग्राफ्स जो है या जो रॉ डाटा आया है उसको आप अलग अलग सॉर्टिंग करके रख रहे हो कि हमको किस प्रकार की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो ये हम कौन से इसमें कर रहे हैं, इंटरप्रिटिंग रिसर्च फाइंडिंग। और इसके बाद जो है नंबर 5 जो है रिपोर्टिंग रिसर्च फाइंडिंग। अब जब भी मार्केटिंग रिसर्च करना है तो दो ऑप्शन रहते हैं। अगर मल्टीनेशनल कंपनी है तो उनके पास में खुद का एक रिसर्च डिपार्टमेंट रहता है, तो वो खुद के एम्प्लॉय जो है उसमें एंगेज करती है रिसर्च पर्पस के लिए। लेकिन कई सारी कंपनी जो है वो मार्केट से हायर करती है रिसर्च पर्सन और उनको टास्क देती है और बदले में उनको एक अमाउंट देती है कि ये उनका एक अमाउंट है और ये अमाउंट के बदले में उनको मार्केटिंग रिसर्च का टास्क करके देना है। बहुत सारी बड़ी कंपनी भी इस प्रकार से वर्क करती है क्योंकि वो जो पर्सन है वो कॉन्स्टेंटली मार्केट में टच में रहते हैं। तो यहाँ पर वो क्या करते हैं, वो भी यही स्टेप फॉलो करते हैं। डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं। डिज़ाइनिंग द रिसर्च, रिसर्च डिज़ाइन करते हैं कि किस प्रकार का रिसर्च इसके लिए चाहिए। उसके बाद वे कलेक्शन ऑफ डेटा करते हैं, किस प्रकार का डेटा उसकी उनको ज़रूरत है। उसके बाद में इंटरप्रिटिंग द रिसर्च फाइंडिंग्स। और ये सब होने के बाद में they have to prepare a brief report of the work they have done। मतलब उन्होंने जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की उसके बेस पे वो एक जो है रिपोर्ट बनाते हैं, उसको बोला है रिपोर्टिंग रिसर्च फाइंडिंग। सपोज अगर हमारा सेल्स कम हो रहा है और हमने XYZ पर्सन को ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है कि आप ढूंढ के लाओ कि हमारे प्रोडक्ट का सेल क्यों कम हो रहा, तो वो अलग अलग अपने पर्सन अपॉइंट करेंगे अलग अलग रीजन में, अलग अलग एरिया में, और उनसे डेटा कलेक्ट करेंगे। और उसके बाद में ही प्रिपेयर अ फाइनल रिपोर्ट, वो एक फाइनल ड्राफ्ट बनाएगा। और फाइनल ड्राफ्ट में राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड, यानी शुरुआत से लेके एंड तक के उसने क्या क्या किया, कौन से स्टेप फॉलो किए, कितने रीजन इंक्लूड किए, कितने लोगों के रिस्पॉन्सेस लिए, और क्या क्वेश्चनर उसने प्रिपेयर किया, ये सब इंफॉर्मेशन वो उसमें प्रिपेयर करेंगे। और उसके बाद में जो है वो एक रिपोर्ट जो है वो रिपोर्ट देंगे। और रिपोर्ट में ये लिखा हुआ होगा आखिरी में कि वो प्रोडक्ट जो कम सेल हो रहा था उसका रीज़न क्या था, वो उसमें वो मेंशन करेंगे। और कुछ सजेशंस इम्प्रूवमेंट, यानी कुछ सजेशंस भी देंगे उसमें कि अगर हमको सेल्स बढ़ाना है तो हमको ये करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये जो है ये प्रोसेस होती है। तो कई सारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो ये काम करती है। इसको बोला है प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। क्या क्या देखा हमने, हमने देखा पहला डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को एक अच्छी तरह से डिफाइन करना है।
उसके बाद में डिज़ाइनिंग द रिसर्च, अब किस टाइप का रिसर्च लगेगा ये हमको डिज़ाइन करना है। उसके बाद में कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा कलेक्ट करना है। अब किस प्रकार का डेटा कलेक्ट करना ये हमने पहले ही डिस्कस किया कि प्राइमरी डेटा करना, सेकेंडरी डेटा करना, वो डिपेंड है कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो किस प्रकार का है। हमारा प्रॉब्लम बहुत बड़ा है तो इट इज़ बेटर टू कलेक्ट दी प्राइमरी डेटा बिकॉज इट इज़ रिलायबल। उसके बाद में इंटरप्रेटिंग रिसर्च फाइंडिंग, और नंबर 5 जो है रिपोर्टिंग रिसर्च फाइंडिंग। मैंने पहले ही बोला है कि दीज आर दी स्टेप्स इन्वॉल्व इन मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस, स्टेप्स बोला है इसलिए ये इसी सीक्वेंस में चाहिए, इसका सीक्वेंस बदलना नहीं चाहिए। तो आज के लेक्चर के लिए हम इतना ही देखते हैं। आपको सिर्फ इतने पॉइंट जो है उसको रेफर करना है। इसका पीडीएफ में आपके पास जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे आया ही होगा, तो आप उसको अच्छे से रेफर कर लो। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।